du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय बेसिक क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्र को हटा दिया क्या यहाँ से कार्यपत्र वर्कशीट 4747 22/10/2020 ही बस। सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय, अध्याय 5 या भाग 5 है। तो ठीक है, एक बार अपने संपूर्ण मटेरियल में देखते हैं। सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो देखते हैं हम पढ़ कहाँ रहे हैं। तो आपका इतिहास में चल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ चुके हैं, यूरोप में साम्राज्यवाद, रूसी क्रांति, नाजीवाद और हिटलर का उदय, ये तीसरा पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये दोनों पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा वर्कशीट में, साथ के साथ में बताया जा रहा हूँ। आप नाजीवाद और हिटलर का उदय 19 और 25 में है, आप यहाँ से संख्या देख के भर लीजिएगा पेज नंबर, और बाकी नहीं भरे क्योंकि मुझे नहीं पता था लंबी वर्कशीट यहाँ तक चलेगी 47 तक। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे आ रहे हैं नाजीवाद और हिटलर का उदय, नाजीवाद और हिटलर का उदय, और यहाँ से इसका जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 5। तो इस अध्याय के 5 वर्कशीट आ चुके हैं, उसे ध्यान से देखते हैं पहले हुआ क्या था। तो सबसे पहले नाजीवाद, ठीक है, नाजीवाद है फिर नाजीवाद, एक ही बात है। नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 1। तो इसमें बताया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ था। जो जर्मनी थी उधार लेकर लड़ाई जा रही थी। इसमें क्या हुआ कि फ्रांस ने और मित्र राष्ट्रों ने मिलकर इसकी ऐसी तैसी कर दी। तो बाद में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को काफी नवंबर का अपराधी भी घोषित किया गया। इनके आसपास के लोग, मतलब जो वहाँ का राजा था, और इसको काफी 6 अरब पाउंड का नुकसान उठाना पड़ा था, जिससे इनको एक अपराध क्या, एक अपमानजनक सी संधि भी लगी थी। फिर क्या आता है वर्कशीट नंबर 3, मतलब 45, और इस अध्याय का वर्कशीट नंबर 3। अब यहाँ से होता है हिटलर का उदय। अब ये हिटलर उदय कैसे होता है, तो समाज में पहले ही एक ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि जहाँ पे किसी को इनको एक पावरफुल व्यक्ति चाहिए था। हिटलर एक इसका मौका उठाता है और वह एक सिपाही होता है और ऐसी स्थिति बनाता है कि वहाँ का एक काफी अच्छा नेता बन जाता है। और यहाँ देखिए, तो वहाँ का सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पद संभाल लेता है, और न्योता मिला जाता है और उसे संभाल ही लेता है। और ऐसे ही व्यक्तित्व था इसका, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई दिया शुरू में, कितने अच्छे तगड़ा वगड़ा बोलता है। अच्छा, एक बात बतानी थी, मैंने जो वीडियो लगाई थी वो तो आपने देखी थी। एक बच्चा क्या कह रहा था कि सर ये जो हिटलर है ना, उसे जेठालाल जैसा दिखता है। किस किस बच्चे को हिटलर जेठालाल जैसा दिखता है बताइए। तो उस कमेंट को पढ़ के मैं, पता मेरे पेट में दर्द हो गया पढ़ के। इतना तानाशाह व्यक्ति को इतना मजाकिया तौर से उसे बता रहा है। तो मैंने तो उसे बस मुच्छड़ी बोला था, ये तो जेठालाल कह के उसकी फुल बेइज्जती कर गया। कोई बात नहीं, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखिए, इंटरेस्ट से मतलब जब कुछ चीजों को हम इसी तरह से नाम रख के याद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और चौथे नंबर पे हमने हिटलर का जर्मनी में शासन, उसने कैसे शासन किया। ठीक है, वह यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के मार देता था हलकट, ऐसा था। और आज हम पढ़ेंगे इसने और क्या अपने देश को प्रशासन करने के लिए और क्या क्या किया। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, हम किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, किस हिसाब से पढ़ते हुए जा रहे हैं। नाजी विश्व दृष्टिकोण, अब विश्व की तरफ नाजी सोच जा रही थी। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नजरिए में ब्लाइंड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक, जर्मन आर्य सबसे पुरानी, सबसे ऊपरी, और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। अब देख रहे हो, जैसे हमने पिछले वर्कशीट में दिखाया है, यहूदियों को मारने के लिए गैस चैम्बर की एक रेलगाड़ी बना रखी थी, इसमें ले जाके इनको मार दिया जाता था। तो निचले पायदान पर इनको रखेंगे। नाजियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी, आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। ये अपने को आर्य नस्ल और सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल के तौर पर ही अपने आप को गिनते थे। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। न्यूरेबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और संबंधों का पाबंदी लगा दी गई। देख रहे हो, मतलब कोई भी मतलब भाईचारा नहीं सकते, शादी विवाह तो दूर की बात है। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी, मतलब यहूदी राष्ट्र, मतलब जर्मनी का राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं फहरा सकते। यहूदी व्यवसायों को बहिष्कार, नौकरियों में निकालना, ठीक है, निकाल दिया गया, यहूदियों जितने भी थे निकाला गया, और यहूदियों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई।
ऐसे ही थी उस टाइम पे नाज़ी दृष्टिकोण अपने जर्मन में ही। आगे बढ़ते क्या हुआ, और मेन पॉइंट ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसके नीचे वाला भी। नाज़ी युवा सोच। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होना बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चे में हम बचपन से किसी विचारधाराओं को डाल दे तो वो वैसे ही बन जाता है। तो बहुत सही इसने सोचा था कि मतलब अपने दृष्टिकोण से बता रहा हूं मैं, ये देश की दृष्टिकोण नहीं, विचार मतलब ये हिटलर अपनी सोच के हिसाब से काफी नेक्स्ट लेवल का ही सोच रहा था। इसके लिए बच्चे पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह परीक्षण भी एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया। देख रहे हो, नाज़ी सोच देने के लिए, बच्चों के दिमाग में भरने के लिए दोबारा से पाठ्यक्रम को लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नए विषय पाठ्यक्रम, एक नए सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया। क्या? नस्ल विज्ञान को जोड़ दिया गया, हमें शामिल किया गया। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने। ये तो सभी को सिखाया जाता है, लेकिन इन्होंने क्या सिखाया? यहूदियों से नफरत। बताओ, विद्यालय में नफरत करना कौन सिखाया जाता है? हमारे देश में अपने दुश्मनों से भी प्यार से बात करने के लिए वो समझाया जाता है, कृपया एक बार उसे प्यार से समझाएं। लेकिन नहीं, यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श मानने, ऐसा पाठ्यक्रम लिखा गया कि हिटलर को आदर्श मानना है। आज के टाइम पे कौन हिटलर को आदर्श मानेगा? लात से अलग से मारेंगे इसे। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती। यहाँ खेल कूद मतलब बच्चों के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए कराया जा रहा है, और ये सोच रहा आक्रामकता बनाए रखने के लिए, मार उसको मार, लड़ाई झगड़ा कर। ऐसे हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का परीक्षण बच्चों को फौलादी, दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बनाता है। बताओ, ये हिटलर है। ईंट फेंक के मारने का मन कर रहा है मेरा। 10 वर्ष की उम्र में जर्मन बच्चों को युंगफोक और 14 वर्ष के बड़े लड़कों को, याद रखना बस लड़कों को ही शामिल किया है इसने, लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठन में शामिल कर नाज़ी राष्ट्रीय समाज की भावना भरी जाती थी। समझ लो 10 साल के, मतलब अभी तो स्टार्टिंग से पैदा होते ही होता था ये सब। 10 साल से तो उसे संगठन में शामिल किया जाता था, 14 साल में हिटलर युद्ध में शामिल किया जाता था संगठन में। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, देख रहे हो, ये हिंसा ही सिखा सकता है और कुछ नहीं। लोकतंत्र की निंदा, देख रहे हो, लोगों ने कितना इसको बोला कि भैया हमारा मसीहा आ गया है, मसीहा ने इनकी ऐसी तैसी कर दी, अपने ही लोगों की। लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछित से घृणा का सबक सिखाते थे। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। उन्हें श्रम सेवा देनी पड़ती थी 18 साल के होने के बाद। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था, जबरदस्ती भैया सेना में काम करना पड़ेगा, और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं बहुत सारे संगठन बना रखे थे, कहीं ना कहीं आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। बचपन में तो दिलाते ही थे, बाद में भी उनको दिलवानी पड़ती थी। जैसे जबरदस्ती बीजेपी की सदस्यता ले लो भैया, आम आदमी पार्टी सदस्यता लेनी है, यहाँ पे तो चलो आपके पास चॉइस है पार्टी की, वहां पे हिटलर एक ही था भैया, चॉइस आपकी है ही नहीं, समझ में। और नाज़ी मातृत्व सोच, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे देशभक्ति की भावना, हिटलर ने देखो कितना शार्प माइंड अपना चला रहा है ये, कि मतलब नाज़ी विचारधाराओं को फैलाने के लिए काफी तेज दिमाग चलाया इसने। नाज़ी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों, मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं। देख लो, मतलब कि इनकी बराबरी संभव नहीं है। या अभी भी महिला और पुरुषों में अंतर कर रहा है, महिलाओं को पुरुषों को बराबर नहीं मानता। लेकिन फिर भी देखो कैसे इसने मेंटेन किया आगे जाके अपने भाषण को। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना। देख लो, बस इसका भी यही सोच है, अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। बस इनका घर बार संभालना और बच्चे संभालने का ही काम इसने बताया। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्यों मान्यताओं की शिक्षा देने, मतलब बचपन से उनको नाज़ी के बारे में बताया जाए। जैसे यहाँ पे तो मैंने 10 वर्ष से बताया था, यहाँ पैदा होते ही उनके बारे में समझाना शुरू करो। शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही है। अब इसने ये देखो पॉइंट क्या कहा बाद में, हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है। देख लो यहाँ ऊपर क्या कह रहा है और नीचे मतलब उनकी सराहना भी कर गया ये।
बहुत बहुत तेज दिमाग चल रहा था, लेकिन आखिर में गर्त में ही कहीं ना इतना तेज दिमाग और दुनिया को गर्त में ले जाने के लिए ले जा रहा था। अच्छी जगह लगाते तो फायदा भी होता कि बच्चों प्यार बढ़ाओ, मोहब्बत करो, मतलब एक दूसरे से लगाव रखो, ठीक है, यहूदियों से प्रेम व्यवहार रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं। लेकिन नाजी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता। देख रहे क्या, जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चे को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था। मतलब बच्चा वह जर्मनी है लेकिन फिर भी उनकी शक्ल नहीं, मतलब उसको दंडित किया जाता था। जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चे को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। देख रहे, इतना मतलब इसने अपना प्रकोप बैठा रखा था। निर्धारित मतलब प्रकृति के ऊपर भी अपना जोर पाना चाहता था। ये निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली माताओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। अपमानित तो करते, सबसे बड़ा दंड अपमान कर रही हैं, और साथ में साथ अलग से फिजिकल दंड भी दिया जाता था। देख रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं। हिटलर का नाजी विश्व दृष्टिकोण क्या था? जैसे कि आपने पढ़ा, ये पूरे विश्व में कैसा लाना चाहता था, सभी को अपने मतलब आर्य समाज को ऊपर रखना चाहता था, बाकी सब इसके नीचे हैं। तो इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिखा है, आपका इसी वर्कशीट में से लिखा गया ऊपर से। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नजरिए में ब्लाइंड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक, जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। केवल आर्य नस्ल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। अगर इसे आप और बड़ा बना के लिखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर से ही लिखा है, इसमें से और आप ऊपर और अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि देखो अगर एक नंबर में आ गए तो मिल जाएगा आप एक नंबर का, यही दो नंबर में आ गए, तीन नंबर में आ गए, तो इसमें इतने लिखने से आप नहीं ना मिलेगा तीन नंबर। अगर आपको और बड़ा लिखना है तो आप ऊपर से देख सकते हैं वर्कशीट में से ही। नासी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन कौन से उपाय किए? देख रहे हो, ये नेक्स्ट जनरेशन तक का सोच रहा है और पूरे देश तक वो प्रभाव हो उसका। तो देखो, इसने ना चाहते हुए मैंने छोटा लिखा था, लेकिन फिर भी इसका छोटा करते करते, लेकिन नहीं, अब की बार तो मैंने जानबूझ के इसे बड़ा ही लिखा, क्योंकि इतने में हो ही नहीं पाया, तो इसे थोड़ा सा बड़ा करके ही लिखना था। अच्छे बच्चों की नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखा गया, मतलब नेक्स्ट जनरेशन बचपन से ही पढ़ाया जाए, उसी हिसाब से बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श माने। इतने से भी काम बन सकता था, लेकिन इंपॉर्टेंट और भी है यहाँ पे, ये बात मैंने यहीं पे लिखकर छोड़ दिया था लेकिन मुझे लगा नहीं, इसमें तो और लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ही ऐसे थे इसके। 10 वर्ष की उम्र के में जर्मन बच्चों को युंगफोक और 14 वर्ष के बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठन में शामिल किया जाता था। ये तो है इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर अगला है, 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल किए जाते थे और इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था। इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है, ठीक है। तो ये बच्चों, ये तो क्वेश्चन बड़ा ही रहेगा और ये काफी सिंपल है, इसे अच्छे से अपने बना सके भी याद कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? ठीक है, उसने बस जिम्मेदारियां दी थी, तो मैंने छोटा करते करते इतना लिखा है, और आप यहाँ से बढ़ा के और भी लिख सकते हैं। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना, समझ रहे हो ना चीजें, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, समझ रहे हो, यहूदियों से दूर रहना, बच्चों को नात्सीवादी शिक्षा देना बचपन से ही। एक माता है, बचपन से उसको इसी प्रकार की शिक्षा दे, हिटलर का ऐसा मानना था और नात्सी सोच भी यही थी। एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालय का क्या योगदान हो सकता है? विद्यालय अगर नहीं रहे तो समाज बिखर जाए पूरी तरह से। शिक्षा ही पूरे समाज की नींव है। एक सुंदर समाज के लिए बच्चे को अच्छी शिक्षा का देना अति आवश्यक है और एक अच्छी शिक्षा उसको स्कूल में जाकर ही प्राप्त हो सकती है। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए स्कूली शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के कारण बच्चे का व्यक्तिगत और मानसिक विकास होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको स्कूल भेजा जाता है। फिलहाल तो आप स्कूल तो जा ही नहीं रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और वो भी वर्कशीट।
1, 2, 3 से लेकर 47 तक आगे 50, पता नहीं ये बच्चों ये और वर्कशीट पढ़ाते चले जाएंगे जिस हिसाब से लग रहा है। स्कूल खुलने के कोई आसार है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो बस थोड़ा सा लिंक था इस वजह से बता दिया मैंने। 5वां, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरण द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखो मैं क्या कहता हूँ, हमारे जीवन में महिलाओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक बार पढ़ते हैं कैसे। प्रश्न 5 का उत्तर, हमारे समाज में महिला अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती है। एक महिला को पूरे परिवार का ध्यान रखना ही पड़ता है। वह पूरी जिंदगी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास और दादी जैसे रिश्ते को ईमानदारी से निभाती है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा लिखा है, मेरे पास इतनी जगह थी। इससे आप और अपने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। महिलाओं को ऊपर उतना क्यों उनको जरूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो समाज हमारा हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरत है हमारे महिलाओं को हमारे समाज में, क्योंकि ये समाज को एक शुद्धता मिलती है इससे। और एक ही व्यक्ति कितनी सहनशीलता लेती है। कोई भी जो एक ही कितनी किरदार होती है, बेटी की, बहन की, माँ की, और इनका खुद का घर नहीं होता, ना ही इधर ना ही उधर, फिर भी ये दूसरे व्यक्ति के जीवन के लिए अपने जीवन को बलिदान कर रही होती हैं। ठीक है, तो माय सीबीएसई क्लास की वीडियो में आज के लिए इतना ही। आपको पता होगा ये थोड़ा सा लिखने में भी मुझे थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर आप बच्चे एक लाइक दे देंगे जिससे कि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और आप सबके सभी कमेंट्स करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स, तो वो भी पढ़ के अच्छा लगता है। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।